इस ऑडियो क्लिप में हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 13.7 वेयर आर द एटीपी एंड एनएडीपी यूज्ड एंड हेडिंग 13.7.1 द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 एंड हेडिंग 13.7.2 द केल्विन साइकिल के बारे में। अभी हम इन तीनों हेडिंग को डिटेल में एक एक करके सिंपल सरल आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 13.7 वेयर आर द एटीपी एंड एनएडीपी यूज्ड। वेयर आर द एटीपी एंड एनएडीपी यूज्ड। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं ATP, NADPH एंड O2। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं ATP, NADPH एंड O2। इसमें से O2 क्लोरोप्लास्ट के बाहर डिफ्यूज़ होती है, जबकि ATP एंड NADPH का उपयोग फूड एंड शुगर की सिंथेसिस करने वाले प्रोसेस में होता है। यह फोटोसिंथेसिस का बायोसिंथेटिक फेज होता है। यह प्रोसेस लाइट पर डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होती, बल्कि यह लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट जैसे ATP, NADPH के अलावा CO2 तथा H2O पर भी डिपेंड होती है। लाइट की एब्सेंस के तुरंत बाद कुछ समय तक बायोसिंथेटिक प्रोसेसेस चलती रहती है एंड इसके बाद बंद हो जाती है। यदि इसके बाद लाइट अवेलेबल होती है तो सिंथेसिस पुनः दोबारा स्टार्ट हो जाती है। इसलिए बायोसिंथेटिक फेज को डार्क रिएक्शन कहना क्या मिसनोमर मिथ्या है? अपने साथियों के बीच इसे डिस्कस करें। आइए अब देखें कि बायोसिंथेटिक फेज में ATP एंड NADPH का यूज कैसे होता है। हम पहले भी देख चुके हैं कि H2 एंड CO2 को कंबाइन करने से CH2O का होल N या शुगर प्रोड्यूस होती है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के ठीक बाद बेनिफिशियल यूज़ के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज़ किया गया तथा इसमें मेल्विन केल्विन का काम एग्जाम्पलरी सराहनीय रहा। उन्होंने मेल्विन केल्विन ने LG के फोटोसिंथेटिक स्टडीज़ में रेडियो एक्टिव कार्बन 14 का यूज़ किया, जिससे पता लगा कि CO2 फिक्सेशन का पहला प्रोडक्ट एक 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड था। इसके साथ ही मेल्विन केल्विन ने कंप्लीट बायोसिंथेटिक पाथवे की खोज की, इसलिए इसे केल्विन साइकिल कहते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट जिसे आइडेंटिफाई किया गया वह 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या PGA था। PGA में 3 कार्बन एटम होते हैं। वैज्ञानिकों ने यह भी जानने का प्रयत्न किया कि सभी प्लांट CO2 फिक्सेशन के बाद पहला प्रोडक्ट PGA ही बनाते हैं या फिर दूसरे प्लांट में कोई अदर प्रोडक्ट भी बनता है। कई प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक दूसरे ग्रुप के प्लांट की खोज हुई जहां CO2 फिक्सेशन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट भी ऑर्गेनिक एसिड था, लेकिन इसमें कार्बन की संख्या 4 थी। यह एसिड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA था। तब से फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 एसिमिलेशन को 2 मेन टाइप्स से बताया गया है। जिस प्लांट में CO2 फिक्सेशन का फर्स्ट प्रोडक्ट C3 एसिड PGA था उसे C3 पाथवे तथा जिसका पहला प्रोडक्ट C4 एसिड OAA था उसे C4 पाथवे कहते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 13.7.1 द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। आइए अब हम अपने आप से एक क्वेश्चन पूछें जिसे उन साइंटिस्ट द्वारा पूछा गया था जो डार्क रिएक्शन को समझने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। उस मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम होंगे जो CO2 को एक्सेप्ट करने के बाद 3 कार्बन कंपाउंड PGA बनाते हैं? स्टडी के बाद से पता लगा कि एक्सेप्टर मॉलिक्यूल एक 5 कार्बन वाला कीटोस शुगर रिबुलोज 1,2,5 बिसफॉस्फेट RUBP था। क्या आप में से किसी ने इस पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा था? डोंट वरी, साइंटिस्ट को भी इसे जानने में बहुत समय लगा तथा इस रिजल्ट तक पहुंचने से पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़े थे। उन्हें यह भी विश्वास था चूँकि फर्स्ट प्रोडक्ट C3 एसिड था, इसलिए प्राइमरी एक्सेप्टर सेकेंड कार्बन कंपाउंड होगा। उन्होंने पहले 2 कार्बन कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए कई सालों तक प्रयत्न किए तथा अंत में उन्होंने 5 कार्बन वाले RUBP को डिस्कवर किया। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 13.7.2 द केल्विन साइकिल के बारे में। द केल्विन साइकिल। केल्विन एंड उनके को-वर्कर्स ने होल पाथवे पर काम किया। उन्होंने बताया कि यह पाथवे साइक्लिक मैनर में ऑपरेट होता है तथा RUBP रीजनरेट होता है। यह शुगर की सिंथेसिस के लिए बेसिक पाथवे है। आसानी से समझने के लिए हम केल्विन साइकिल को 3 स्टेजेस में डिस्क्राइब कर सकते हैं: कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन।
यह सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट C3 या C4 या कोई अदर में होती है। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं नंबर 1 कार्बोक्सिलेशन के बारे में। कार्बोक्सिलेशन CO2 का एक स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट में फिक्सेशन कार्बोक्सिलेशन कहलाता है। केल्विन साइकिल का सबसे क्रूशियल स्टेप कार्बोक्सिलेशन है, जहां RuBP के कार्बोक्सिलेशन के लिए CO2 यूटिलाइज होती है। यह रिएक्शन RuBP कार्बोक्सिलेज नामक एंजाइम द्वारा कैटेलाइज होती है, जिसके फलस्वरूप 3 PGA के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। इस एंजाइम में कार्बोक्सिलेशन की एक्टिविटी भी होती है, इसलिए इसे RuBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज या रुबिस्को कहना ज़्यादा सही है। अभी हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड रिडक्शन के बारे में। रिडक्शन रिएक्शन की एक सीरीज है। रिडक्शन में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। CO2 के प्रत्येक मॉलिक्यूल के फिक्सेशन में फॉस्फोराइलेशन तथा रिडक्शन में क्रमशः 2 ATP एंड 2 NADPH का उपयोग होता है। फॉस्फोराइलेशन में 2 ATP एंड रिडक्शन में 2 NADPH का यूज होता है। एक ग्लूकोज को बनाने में केल्विन साइकिल के 6 टन 6 चक्कर की ज़रूरत होती है। अभी हम बात करने जा रहे हैं थर्ड नंबर रीजनरेशन के बारे में। रीजनरेशन यह साइकिल को बिना इंटरप्शन के कंटिन्यू रखना है, तो CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल RuBP का रीजनरेशन बहुत ही आवश्यक है। RuBP बनाने के लिए रीजनरेशन स्टेप में फॉस्फोराइलेशन के लिए 1 ATP जरूरी होता है। प्रत्येक CO2 को केल्विन साइकिल में प्रवेश कराने के लिए 3 मॉलिक्यूल ATP तथा 2 मॉलिक्यूल NADPH की ज़रूरत होती है। डार्क रिएक्शन में यूज होने वाली ATP तथा NADPH के नंबर में यह डिफरेंस की साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होने का कारण है। एक ग्लूकोज को बनाने में 6 CO2, 18 ATP एंड 12 NADPH की ज़रूरत होती है। एक ग्लूकोज को बनाने में 6 CO2, 18 ATP एंड 12 NADPH की ज़रूरत होती है। नीचे दी गई टेबल आपको यह बात समझने में मदद करेगी केल्विन साइकिल में क्या अंदर जाता है, क्या बाहर निकलता है। इन एंड आउट। इन अंदर जाता है 6 CO2, 18 ATP, 12 NADPH। बाहर आता है आउट 1 ग्लूकोज, 18 ADP एंड 12। इस ऑडियो क्लिप में